हेलो एकेड बूस्टर्स एंड वेलकम बैक टू द एकेड बूस्ट यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द अमेजिंग पैकेजेस विच हैव बीन कमिंग आउट ऑफ आईआईटीज इन दिस प्लेसमेंट सीजन। तो आप सभी को पता है अभी प्लेसमेंट सीजन चल रहा है, दिसंबर के आसपास जो पूरा महीना होता है फर्स्ट फेज ऑफ अपनी प्लेसमेंट होती है और काफ़ी अच्छा इस बार रिजल्ट रहा है। मेरे कुछ पर्सनल फ्रेंड्स का भी मैं आपको पैकेज बताऊँगा और जो हाईएस्ट पैकेजेस है वो भी मैं बताऊँगा और इनसाइडर इन्फॉर्मेशन जो तुम्हें बाकी लोग नहीं बता सकते, जो मीडिया वगैरह में नहीं छपती है, वो भी बातें तुम्हें पता चलेंगी आज इस वीडियो के अंदर। तो एंड तक जरूर देखिएगा, काफ़ी मजा आएगा और तगड़ी वाली मोटिवेशन सभी जेईई एस्पिरेंट्स को अवश्य मिल जाएगी इन दिस वीडियो। ओके, ऑल्सो अगर आपको फ्री नोट्स चाहिए फॉर जेईई नीट, एकेड बूस्ट ऐप चेक कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, यहाँ पे आप मुझसे पढ़ भी सकते हो बाय एनरोलिंग इन द कोर्सेज। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे ब्लॉग वगैरह सब चीज़ें मिल जाएंगी, काफ़ी सारा फ्री कंटेंट भी है और आपको कोर्सेज वगैरह भी बहुत ही अच्छी क्वालिटी का मिल जाएंगे। तो मोर अबाउट इट बाद में, और सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। आई मेक अ लॉट ऑफ वीडियोस रिलेटेड टू जेईई नीट आईआईटी वगैरह सारी सब बातें, यू विल एब्सोल्युटली लव इट। तो बात करते हैं यार, सबसे पहले ओवरऑल प्लेसमेंट इस बार कैसी रही है। तो मैंने एक जो ट्रेंड नोटिस किया, मैं एग्जैक्ट फिगर्स यहाँ पे नोट नहीं करूँगा, वो सब आप सर्च भी कर सकते हैं अगर आपको चाहे तो। और प्लेसमेंट रिपोर्ट थोड़े साल बाद, थोड़े महीने बाद पब्लिश होती प्रॉपर, लेकिन जो मेरे फ्रेंड से बात करके जो मुझे लगभग एक आइडिया पता चला है, इस साल जो एवरेज पैकेज है, ठीक है, वो आपकी अक्रॉस ऑलमोस्ट ऑल आईआईटीज इंक्रीज हुई है। ठीक है, पहली बात ये कि यार एवरेज जो पैकेज मिलती है वो हर बच्चे की कहीं ना कहीं इंक्रीज हुई है ऑन एवरेज। दूसरी बात मैंने ये नोट की है कि प्लेसमेंट्स इस बार ज़्यादा हुई है आईआईटीज में। देखो 100% प्लेसमेंट हर कहीं पे भी नहीं होती ऑब्वियसली, लेट से कि आईआईटीज के अंदर 80-90% प्लेसमेंट्स लेट से ऑन एवरेज होती है। तो इस बार 4-5% थोड़ी ज़्यादा बच्चों की हुई है, क्योंकि मेरे को ऑलमोस्ट कोई बच्चा ऐसा सुनने में नहीं आ रहा है मेरे फ्रेंड्स में, मतलब मेरा जो जूनियर बैच उनकी प्लेसमेंट हो रही है बेसिकली है। एक भी मुझे अभी तक ऐसा सुनने में नहीं आया बंदा यार जो कह रहा हो यार कि कोई बच्चा छूट गया हो। अब ऑफकोर्स कोई बच्चा जो बिल्कुल ही नहीं पढ़ रहा हो, जो बिल्कुल अप्लाई नहीं किया, जो बिल्कुल ही फेल हो रहा है, उसकी प्लेसमेंट हो सकता है छूट गई हो, लेकिन अदरवाइज ऑलमोस्ट सभी लोग प्लेस्ड इस बार हुए हैं। तीसरी बात, जो हाईएस्ट पैकेजेस है कि जो मतलब हाईएस्ट पैकेज का मतलब ये कि आपके जैसे आईआईटी रुड़की है, आईआईटी बॉम्बे है, आईआईटी गुवाहाटी है, इनमें जो इंडिविजुअल हाईएस्ट पैकेजेस है अक्रॉस ऑल ब्रांचेस, ये भी इंक्रीज हुए हैं। ठीक है, तो ये तीनों ट्रेंड्स काफ़ी पॉजिटिव है। क्यों? क्योंकि आप बच्चों जब जाओगे ना आईआईटी में, भी आप लेट से आपका आईआईटी अभी 6 साल बाद या 4-5 साल बाद खत्म होगा, राइट। आप ये सिचुएशन में कब आओगे? इफ़ यू आर अ जेईई एस्पिरेंट, अगर तुम 11th क्लास में, तो 4-5 साल बाद आपके साथ ये चीज़ें होंगी। तो अगर अभी बंदों को, अभी हाईएस्ट पैकेज आपने जैसे सुना होगा ना कि 2.5 करोड़ रुपए पर साल, 2 करोड़ रुपीस पर साल, इस तरह की हाईएस्ट पैकेजेस जा रही है यूएस के अंदर, और इवन इंडिया के अंदर भी कई सारी कंपनीज 50+ और इवन मैंने तो सुना है 1 करोड़ प्लस भी किसी डोमेस्टिक कंपनी ने इंडिया में दिए हैं 1-2 स्टूडेंट्स को, राइट। तो इवन अगर आप यूएस जाते हैं, है ना, और इवन अगर आप इंडिया में भी रहते हैं, दोनों केसेस में पैकेजेस बढ़ रहे हैं। तो हो सकता है कि जब तक आप प्लेसमेंट में बैठो ये पैकेजेस बढ़ के 5 करोड़ रुपीस, 4 करोड़ रुपीस, 3 करोड़ रुपीस, इतने ज़्यादा तक पहुंच जाए। अब आप में से कई बच्चों को मैं बता दूं, ये बहुत ज़्यादा पैसा होता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा पैसा होता है, और मैंने कई सारे लोगों को देखा है कि ये वाला मौका मिलता नहीं है, प्लेसमेंट की न्यूज़ आती है और वीडियो बनाना चालू, रियलिटी ऑफ आईआईटी पैकेजेस। और ये वीडियो मैंने भी बनाई है, देखो मैं मना नहीं करूँगा, मैंने भी वीडियो बनाई है, सर्च कर सकते हैं, और वो कुछ हद तक सच भी है। लेकिन क्या आप इस पैसे को कम कह सकते हो? क्या 2 करोड़ रुपए कम होते हैं क्या मेरे भाई? अब चलो ठीक है, इसमें स्टॉक वगैरह भी मिल गए, लेकिन मिल तो रहे अपन को। और चलो 2 का चलो आधा भी कर दो, टैक्स वैक्स हटा के, चलो 1 करोड़ रुपए बचा। 1 करोड़ रुपए मेरे भाई कम होते हैं क्या? 1 करोड़ रुपए आप में से कई लोगों की फैमिली इनकम 10-12 साल की भी नहीं होगी, राइट। मेरी भी नहीं थी जब मैं पढ़ता था, मतलब हमारे फैमिली की। तो ये बहुत ही अच्छा एक पैकेज है आपको, और ये आपका हो सकता है इन जस्ट अ फ्यू ईयर्स ऑफ हार्डवर्क। तो वो सब बातें हम बाद में करेंगे हार्डवर्क वगैरह की, लेकिन एक बार मुझे ये आपको समझाना था। इवन एवरेज पैकेज फिगर ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो हाईएस्ट पैकेज किस बच्चे को मिलता है? हाईएस्ट पैकेज मिलता है उस बच्चे को जो पहला या तो कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट से या इलेक्ट्रिकल से हो, ठीक है, वरना यूजली नहीं बैठता है इतना। दूसरा कि वो सॉफ्टवेयर फील्ड के अंदर जा रहा हो, ठीक है, सॉफ्टवेयर, डेटा साइंस वगैरह इनमें। और तीसरा वो यूएस के अंदर जॉब करने जा रहा हो। अब हो सकता है आप में से कोई बंदा सीएस ब्रांच में एडमिशन ना ले, हो सकता है आप में से कोई स्टूडेंट अगर सीएस एडमिशन ले रहा है तो फिर वो यूएस नहीं जाना चाहता हो, या हो सकता है वो इतना ज़्यादा टैलेंटेड नहीं हो, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि यार थोड़ा एक्स्ट्राऑर्डिनरी बच्चे ही जा पाते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता है कि हर कोई बच्चा भी नहीं जा सकता है। देखो 2 करोड़ वाली जॉब, ऐसा नहीं कि आईआईटी में तुम AIR 5000 वाले बच्चे को 2 करोड़ की जॉब एक साथ मिल जाएगी, मतलब मिल सकती है, लेकिन समझ लो ये एकदम क्रीम ऑफ द क्रीम वाले बच्चे हैं ये, जो जिनको ये पैकेज मिल रही है, राइट। तो एवरेज पैकेज भी काफ़ी रिलेवेंट है, एवरेज पैकेज भी बढ़ गया है। इनफैक्ट मेरा एक बहुत ही अच्छा जो फ्रेंड है जो एरोस्पेस डिपार्टमेंट से है, एरोस्पेस डिपार्टमेंट में प्लेसमेंट परसेंटेज भी वन ऑफ द लोएस्ट होता है और एवरेज पैकेज भी बहुत कम लगता है। इस बंदे की 18 LPA की डोमेस्टिक पैकेज लगी है,
18 LPA की डोमेस्टिक पैकेज बहुत ज़्यादा होती है एक एरोस्पेस स्टूडेंट के लिए, ठीक है। और ये काफ़ी अच्छा बंदा है और ये ही इज़ अ वेरी बिग मोटिवेशन फॉर यू गाइज एज वेल। इस बंदे का जेई मेन इतना अच्छा नहीं हुआ था, ठीक है। जेई एडवांस लेकर इसने बहुत अच्छा दिया, IIT बॉम्बे में आया, काफ़ी मेहनत करी इसने और अभी इसने इतना बढ़िया पैकेज निकाला है। अब मुझे पता है आप में से कई बच्चे इस पैकेज के सामने इसको छोटा समझ रहे होंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। 18 LPA का डोमेस्टिक पैकेज इज़ अ वेरी 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 बिग डील, ठीक है। मतलब इट इज़ मोर देन द एवरेज पैकेज ऑफ IITs, राइट। सो माई पॉइंट इज कि एवरेज पैकेज भी बड़ा है, तो अगर आप लेट से आप CS में नहीं भी गए, आप एरोस्पेस में गए, आप मेटलर्जी में गए, आप सिविल में गए, तब भी आपको बहुत ही अच्छा पैकेज मिल जाएगा। इवन नॉन जो Tier 1 IITs जो होती है ना, कि ओल्ड IITs जिनको कहते हैं, उनको अगर हटा दें, अगर अपन थोड़ी रिलेटिवली न्यू IITs में भी जाए, जैसे IIT रुड़की है, वो रिलेटिवली न्यू कह सकते हो आप, ठीक है। या इवन आप अगर IIT रोपड़ वगैरह की बात करो, IIT तिरुपति वगैरह, यहाँ पे भी काफ़ी अच्छी प्लेसमेंट फिगर्स सुनने को आई है, बोथ इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज एंड इन टर्म्स ऑफ द एवरेज पैकेज। तो अब ये इन्फॉर्मेशन हमारे लिए क्यों रेलेवेंट है, ठीक है। ये इन्फॉर्मेशन का हम क्या करें, मैं आपको बताता हूँ इन्फॉर्मेशन का अपन क्या करें, ठीक है। आप अगर ध्यान दो तो आपको इस मतलब ये जो फिगर है ना 2 करोड़ रुपीज़, 3 करोड़ रुपीज़, आपको मैं बताता हूँ, आप में से कई लोग इस तरह की बातें करते होंगे कि यार मैं कोई और करियर अपना लेता हूँ, मैं स्पोर्ट्स पर्सन बन जाता हूँ, ये बन जाता हूँ, मैं वो बन जाता हूँ। अगर आप ये सब काम करते हो, इवन अपना बिजनेस भी स्टार्ट करते हो, यहाँ तक पहुँचना इज़ अ वेरी 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 डिफिकल्ट टास्क, ठीक है। 2 करोड़ का रेवेन्यू एट 22 ईयर्स ऑफ एज बहुत कम लोग कर पाते हैं। अब मैं मानता हूँ कि एम्प्लॉयज़ की सैलरी के अंदर टैक्स डिडक्शन होते हैं, दुनिया भर के बेनिफिट्स होते हैं, तब भी जो अमाउंट बचता है उतना पैसा एक बिजनेसमैन के लिए कमाना इतनी कम एज में कंसिस्टेंटली बहुत मुश्किल होता है। अब आप समझिए कि आपका अगर 2 करोड़ का पैकेज लग जाता है, ठीक है, और मैं मान रहा हूँ कि 10% भी बढ़ता जाता है हर साल, ठीक है। तो पहले साल आपने 2 करोड़ कमाए, उसके अगले साल 2.2 करोड़ कमाए, अब इसको इंटू 11 आप करेंगे, 121 इंटू 2, तो ये कितना हो जाएगा 10, 2, 4, 2.42 करोड़। ऐसे करते करते आप इसको अगर ऐड करोगे ना, और अब इस पैसे को आप इन्वेस्ट भी करोगे, आप इस पैसे को आप म्यूचुअल फंड्स वगैरह में डालोगे, स्टॉक मार्केट में डालोगे, हो सकता है अपना खुद का एक नया बिजनेस ही स्टार्ट कर दो। आप इस पैसे को अगर ऐड करोगे 10 साल तक, 20 साल तक अगर आप मेहनत करके, आपके पास 100-200 करोड़ रुपए कहीं नहीं जा रहे हैं। 100-200 करोड़ इज अ जनरेशनल अमाउंट ऑफ वेल्थ। 100-200 करोड़ रुपए को अगर आप कुछ भी नहीं करते हो ना, अगर आपने इतनी मेहनत कर ली लेट से 35-40 की एज तक, आपके पास 100 करोड़ आराम से इकट्ठे हो जाएंगे अगर तुम एकदम बिल्कुल ही फालतू के खर्चे नहीं करते हो। तो इस पैसे को अगर तुमने केवल 10% ब्याज पे भी डाल दिया कहीं पे, 10% ब्याज हर कोई ले आता है, ठीक है, तो तुम्हारी ईयरली इनकम 10 to 20 करोड़ हो रही होगी विदाउट वर्किंग अ सिंगल सेकेंड। और ये चीज़ तुम कर सकते हो कब, 30 साल की उम्र तक, 35 साल, 40 साल, अगर थोड़े स्मार्टली चले तो, ठीक है। अब यहाँ पे आपको अपना थोड़ा पैकेज भी एलिवेट होगा, क्योंकि देखो आप जैसे जैसे सीनियर होते हो आपका पैकेज बढ़ता जाता है, ठीक है। आप धीरे धीरे एलिवेट होते हो, पहले आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनते हो, फिर सीनियर इंजीनियर बनते हो, फिर आप CTO बनते हो, फिर CEO भी बन जाते हैं कई लोग, जैसे कि अभी ट्विटर में बने हैं पराग अग्रवाल, राइट। तो धीरे धीरे आपकी सैलरी भी बढ़ती है, आपका स्टॉक ऑप्शन भी बढ़ता है, और आप उसको इन्वेस्ट करते हो, उससे भी आपका पैसा बढ़ता है, फिर इतना ज़्यादा पैसा आपके पास हो जाएगा। मुझे पता है आप में से कई लोगों को लग रहा होगा कि यार ये बहुत ही बड़ा अमाउंट है यार, ये क्या बातें कर रहे हैं भैया, क्या पागल बना रहे हैं हमें। मैं बता रहा हूँ, मैं भी पहले ऐसे ही सोचता था, मैं जब 11th-12 में था ना, मुझे भी लगता था यार 1 करोड़ रुपये तो बहुत ज़्यादा होते हैं यार, 1 करोड़ रुपये तो बहुत बहुत बड़ा अमाउंट है, लेकिन ये कुछ भी नहीं है। तुम जब उस लेवल पे पहुँचोगे ना IIT बॉम्बे में, वहाँ पे तो लोग ऐसे ही, मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जो महीने का 1 करोड़ रुपये कमाते हैं, ऐसे लोगों को मैं जानता हूँ, ठीक है। और कोई ज़्यादा मैं ऐसे 40-50 साल के लोगों की बातें नहीं कर रहा हूँ, 20 साल 25 साल के लोगों को जानता हूँ जो इतना ज़्यादा रेवेन्यू पर मंथ कर लेते हैं। ये तो मैंने साल का बताया, राइट। तो थोड़ा सा अपनी सोच को आप बड़ा करें और आप थोड़ी सी मेहनत कर ले, 1-2 साल 11th-12 की मेहनत कर ले गाइस, आपके लिए इतना बड़ा फ्यूचर आगे वेट कर रहा है। अब आप में से कुछ लोग बोलेंगे मनी डजेंट मैटर, मनी डजेंट मैटर, मनी डजेंट मैटर यार, तो ये वीडियोस आपके लिए शायद नहीं है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि मनी इज़ एवरीथिंग इन लाइफ, ऑब्वियसली पैसा सब कुछ नहीं होता है, लेकिन पैसा बहुत कुछ होता है, ठीक है। इस लेवल पे अगर आप पहुँच जाएंगे, इतनी आपकी पासिव इनकम अगर पर मंथ है, पर साल है, आप हर साल एक घर बना सकते हो, एक लैम्बोर्गिनी आप हर साल ले सकते हो, और फिर भी पैसे बच जाएंगे। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? सो प्लीज़ अंडरस्टैंड दिस एंड ट्राई टू अचीव दिस लेवल। और चलो यार 100 करोड़ हटाओ, 100 करोड़ हटाओ, 10 का भाग दे दो, क्या 10 कम होते हैं? 10 कम होते हैं क्या मेरे भाई, है ना। मेरे ऐसे कई सारे सीनियर्स हैं जो साल की 1 करोड़ से ऊपर की सेविंग्स कर रहे हैं, उनकी सैलरी इनकम से वो अपवर्ड्स ऑफ 1 करोड़ रुपीज़ सेविंग कर रहे हैं। 22 की एज में जॉब लगी, 30 तक काम करो, पैसे लगातार वो जो 1 करोड़ है उनको किसी नॉर्मल से म्यूचुअल फंड में भी डाल दोगे ना,
इतना पैसा तुम्हारे पास 5-6 साल में इकट्ठा हो जाएगा। सच में तुम कैलकुलेशन कर सकते हो, SIP कैलकुलेटर खोल लो, उसमें लिखो कि मैं अगर 1 करोड़ रुपीज़ पर साल डालूंगा एट 10-20% इंटरेस्ट, जितना भी तुम्हें मानना है, 6 साल तक कितना अमाउंट होता है, तुम्हें खुद दिख जाएगा, इतना हो जाएगा तुम्हारे पास, राइट। सो दिस इज नॉट समथिंग वेरी डिफिकल्ट, यू कैन अचीव इट एंड यू शुड, ओके। लेकिन ये सब सपने देखने से पहले क्या जरूरी है, ये सब सपने तो देखो बाद में आएंगे। यहाँ पे जाने का फर्स्ट स्टेप क्या है, नंबर वन स्टेप क्या है गाइस, ये अपना नंबर 1 टारगेट है। और इसमें भी क्या, जेई एडवांस्ड, पहले जेई मेन करेंगे फिर जेई एडवांस्ड, ये अपना टारगेट है, ये करेंगे तब वहां अपन पहुंचेंगे, राइट। तो अब इसकी तैयारी आप करें, मैंने कई सारे वीडियोस बना रखी हैं आपके लिए, कैसे तैयारी करनी वो आप देख सकते हैं, आगे भी बनाऊंगा तो सब्सक्राइब अवश्य कर ले, ठीक है। यहाँ पे मैं कई सारी गाइडेंस की वीडियोस डालता हूँ, और फालतू के मोटिवेशन नहीं, हर चीज़ के अंदर मैं कोई ऐसी बात आपको बोलता हूँ जो आप उसी दिन इंप्लीमेंट कर सकते हैं अपनी लाइफ में और आगे बढ़ सकते हो। बस ऐसी हवा में बातें फेंकने का काम इस चैनल पे नहीं होता है, ओके। तो आप प्लीज़ करें प्रिपेयर अच्छे से। अगर आपको और हेल्प चाहिए, एकेडबूस्ट इज ऑलवेज देयर फॉर योर चैनल, आपके लिए बना है। मैं अब इससे जेई रिलेटेड कई सारे क्वेश्चंस की वीडियोस भी डालता हूँ, आपने नोट किया होगा, मैंने एक डाली थी थोड़े दिन पहले, इस हफ्ते में एक और डालूंगा फिजिक्स की। तो मैं हर हफ्ते आपके लिए स्ट्रैटेजीज भी लेके आता हूँ, आपको मोटिवेट भी करता हूँ ऐसी स्टोरीज़ के साथ, इस तरह के इंसिडेंट्स, इस तरह की जो IITs के अंदर इनसाइडर बातें वो बता के आपको मैं यहाँ पे पढ़ाता भी हूँ, आपको क्वेश्चन वगैरह भी कराता हूँ। और अगर आपको पूरा ही जेई प्रिपरेशन करना है, लग रहा है यार कि हमारे कोचिंग वाले तो हमारा कटवा रहे हैं, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, टॉपर्स के साथ वो पढ़ाई कराए जा रहे हैं और हम कुछ नहीं कर पा रहे, अगर ऐसी सिचुएशन है देन एकेडबूस्ट में आपको तुरंत एनरोल होना चाहिए। डिस्क्रिप्शन लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे आप खुद मुझसे पढ़ रहे होगे पूरा जेई सिलेबस, उसके अंदर मैं आपको सारे आपके जो भी चैप्टर्स छूटे हुए हैं उनको भी कवर करवा दूंगा। मेरे वहाँ पे रिकॉर्डेड लेक्चर्स आप कभी भी देख सकते हैं खोल के। मैं आपको क्वेश्चंस फास्ट कैसे करने हैं वो भी सिखा दूंगा, आपको टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड कराई है मैंने, और आपको मैंने उसके अंदर DPPs वगैरह विद कंप्लीट सोल्यूशन भी आपको प्रोवाइड किया है। तो आप डेफिनेटली जाइए, और ये जो मैंने लिखा था ना, ये आपका हो सकता है इन 10 ईयर्स, चलो 10 नहीं तो 20 में तो हो ही सकता है, ठीक है। सो यार चलते हैं यार, ये अपन सबका टारगेट होना चाहिए, राइट। So thank you for watching this video. All the best and take care.